नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी है, एक पॉपुलर कंपनी था, तो आज धीरे-धीरे उसका हालत खराब हो चुके हैं और आज ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक जैसा बन चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर क्या इस पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए?" क्योंकि देखिए इसका जो कॉम्पिटिटर है ना वो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में क्या होने वाला है, उसके अंदाज़ा आपको लग जाएगा, मैं जब सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ डिश टीवी के बारे में। उस सेक्टर में जितने सारे प्लेयर्स हैं, उस प्लेयर्स के आप डिटेल्स देखेंगे, तो हर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस क्या है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको दिखेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको दिखाऊँगा, वो बहुत ध्यान से देखना। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी आपको ऑब्वियसली बना के दूँगा और उस शॉर्ट वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको कम टाइम में डेप्थ मतलब कंपनी के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि कौन कंपनी के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या हो रहा है। तो चलो दिखा देता हूँ इसका डेटा। तो ध्यान से देखना, जो टोटली मार्केट कैप है, टोटली मार्केट शेयर है, उस हिसाब से मार्केट का नहीं टोटली मार्केट शेयर है, जो एक्चुअली सब्सक्राइबर के ऊपर है। सब्सक्राइबर मतलब जितने सारे डिश के ऊपर, जितने सारे केबल ऑपरेटर है, उसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर देखा जाए, सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन किसके पास है? डिश टीवी के पास है। 42% मार्केट शेयर है इसका। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक्टिव सब्सक्रिप्शन कितना है? 42% डिश टीवी के है। टाटा स्काई के कितना है? करीबन-करीबन 25% के आसपास है। एयरटेल के कितना है? 21% के आसपास। सन जो डायरेक्ट जो डिश है उसके ऊपर 11% और रिलायंस के ऊपर 1%। तो सोचिए, सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके पास रहने के बाद भी आज कंपनी का हालत क्या है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आपको 6 मंथ में कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर दिखेगा। 31% का रिटर्न आपको शायद मिल जाए। बहुत सारे लोग यही मुझे कमेंट कर रहा था, सर कंपनी मुझे 31%, 20% से भी ज़्यादा रिटर्न में दे दिया 6 मंथ के अंदर-अंदर। तो देखिए वो तो 6 मंथ के काम हो गया, बाकी सालों में क्या करेंगे? 6 मंथ तक आपने होल्ड किया तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग है, वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। तो 1 साल में देखिए हालत क्या है हुआ, 9% तक लॉसेस। 5 साल में क्या? 5 साल में तो देखिए पूरा का पूरा खत्म ही हो गया, 79% जो मतलब एक बर्बादी जैसे देखने को मिला है। किस तरीके से क्रैश हुआ? इस रेंज से 2018 19-18 के बाद धमाका जैसे गिरावट हुआ, कोविड के बाद तो और भी हालत खराब हो गया। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हैं 86% का लॉसेस। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी गिर रहा है। इसका मतलब कभी भी कंपनी सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, इस कंपनी का जो फिगर आउट है, वो आपको इसी तरीके से देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर जानने के लिए आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना चाहिए। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, 2770 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो देखिए पहले इतना मार्केट कैप नहीं था, बहुत ज़्यादा था। आप कहेंगे सर मार्केट कैप इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट कैप डिसाइड किया जाता है, कंपनी का कितना शेयर है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कंपनी का करंट प्राइस रेट। मतलब कंपनी का अभी करंट जो प्राइस चल रहा है, मतलब शेयर का, एक शेयर का कीमत जो चल रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आउट आते हैं, उसको बोला जाता है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप यहाँ पे उसी लेवल का देखने को मिला। पी रेशियो कम है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस देखने को मिला। यहाँ तक तो ठीक-ठाक था। अभी जो डेटा चेंज होगा वो है एनुअली इनकम में। देखिए कंपनी 2700 करोड़ का मार्केट कैप है और उसके हिसाब से कंपनी 1800 करोड़ का लॉसेस, तो ये कुछ आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है? ऑब्वियसली ज़्यादा है। इतने बड़ा लॉसेस अगर करते गए तो कंपनी सस्टेन कहाँ से करेंगे और आपको रिटर्न कहाँ से देंगे? तो इसीलिए कंपनी तो आज 75% 79% तक क्रैश हो चुके हैं। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 218 करोड़ के आसपास इसका डेप्थ देखने को मिला। जो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.23% के आसपास इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो डेप्थ तो ठीक-ठाक कंट्रोल में रखे हैं। तो अर्निंग पर शेयर अभी 10 मतलब अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि इनकम नेगेटिव में है। तो
देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ इस बार पॉजिटिव हुआ, पिछले बार पॉजिटिव नहीं था। कंपनी का देखिए डिविडेंड यील्ड तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड कंपनी देते नहीं, कहाँ से देंगे? जब कंपनी खुद लॉसेस में है तो वो डिविडेंड कहाँ से आपको बांटेंगे? पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है, ऑब्वियसली वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ते में ही है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹1 देना पड़ रहा है, चलो ये भी ठीक ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज उतना खास नहीं है। कंपनी जितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है उसके हिसाब से 1% कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, 1 से 1.5% प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये क्या खास हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो आपको देखना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी का कंटिन्यूअसली प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या दिखने को मिलेगा? नेगेटिव में। पहले देखिए कंपनी 2015, 13, 14 इस तरीके से सालों में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे थे, मतलब अच्छा खासा मतलब एक पॉजिटिव में था। उसके बाद देखिए लगातार लगातार लॉसेस, कंपनी का लॉसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी पिछले क्वार्टर को लॉस को कम किया, मिनिमाइज किया, ऐसे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली कंपनी का लॉस देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी आज तक आपको प्रॉफिट तो कभी नहीं दिया, सेल्स कुछ खास नहीं है, मगर प्रॉफिट बहुत शानदार है। प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ होने से क्या होगा, अगर आपको फाइनली आपका सेल्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन अगर नहीं बचता, मान के चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेल्स आपको अच्छा दिख रहा है, मतलब एक्सपेंस आपको चलो कम दिख रहा है, कंपनी का कर्जा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी को डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट है। तो ये सारे चीज जोड़कर अगर कंपनी के हाथ में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो कंपनी कहाँ से खड़ा हो पाएंगे? तो प्रॉफिट ग्रोथ मतलब हर साल में जो ग्रोथ हो रहा है वो ठीक है, मगर एक्चुअल में प्रॉफिट का जो फिगर है वो नेगेटिव में है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन जरूर कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास उतने ज्यादा होल्डिंग नहीं है। डीएस ने तो बीच में करीबन 26% के आसपास होल्डिंग लेके रखे थे, और उसके बाद सितंबर के बाद कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा माल बेच दिया। मतलब दिसंबर क्वार्टर थ्री में कंपनी ने पूरा का पूरा डीएस ने माल बेच दिया। किसने बेचा? आप जाकर देख भी सकते हैं। किसने खरीद के रखे थे? यस बैंक। ध्यान से रखना, मैं यही आपको दिखाना चाहता था। आपने बहुत सारे सोच लिया कि बहुत सारे कंपनी ने शायद निवेश किया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। डिश टीवी के ऊपर जो सबसे ज्यादा लोन बांटे थे, मैं एक शॉर्ट वीडियो भी आपको बना के दिया, बहुत सारे दोस्तों ने देखा। बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ इस तरीके से मुझे प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर अभी कर लीजिएगा। तो यस बैंक लोन देके रखे थे, उस हिसाब से उसको लोन नहीं मिला, तो इसलिए वो उसका इक्विटी शेयर ले लिया। तो इक्विटी शेयर ले लिया, उसके बाद उसको बेचना पड़ा, तो इसीलिए देखिए वो इसका जो हिस्सेदारी था वो पूरा का पूरा शेयर यहाँ पे बेच दिया, तो इसीलिए उसका हिस्सेदारी पूरा का पूरा ना के बराबर हो गया। तो एक सबक मिलता है यहाँ से क्या, कि आप सिर्फ यही देखते हैं कि 25-26% का प्रोमोटर के पास के बाद डीएस के पास होल्डिंग है, पब्लिक के पास है, एफएस के पास है, तो अच्छा कंपनी होगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी के ऊपर कौन निवेश करके रखे है वो देखना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शायद उसके कुछ जिम्मेदारी है था, तो इसलिए उन्होंने इक्विटी ले लिया और आज वो इक्विटी बेचकर भाग गया। तो इस तरीके से चलते रहते हैं, तो आप सावधान रहिएगा। आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, देखिए आप और हम बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों का पैसा लेकर नहीं आए हैं मार्केट में, छोटा सा अमाउंट लेके मार्केट में आए हैं। और हमेशा प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में लोग आते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिक नहीं पाता, क्योंकि उसको गलत इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसलिए वो गलत स्टॉक के ऊपर एंटर हो जाता और उसके ऊपर उस लॉस देखने को मिलता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, डिश टीवी कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, आपका एनालिसिस अलग भी हो सकते हैं, मेरे हिसाब से अभी इन्वेस्टमेंट का लायक नहीं है। हाँ, आप ट्रेडिंग जैसे काम कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जब कोई ब्रेकआउट लेवल मिलेगा, कोई ट्रेडिंग के लिए कोई लेवल मिलेगा, तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। और टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ भी डिसीजन लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।